नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। किसी गांव में हरिया नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, तुम कुछ काम ढूंढने की कोशिश करो। हरिया बोला, मैं रोज सेठ जी के पास काम मांगने जाता हूँ, लेकिन वे अपनी खेती का काम मुझसे ना करवाकर दूसरे मजदूरों से करवा लेते हैं। तब पत्नी बोली, तुम जानते हो सेठ जी ऊंच नीच को मानते हैं, वह तुमसे अपना काम नहीं करवाएंगे, वो हमें अपने से छोटा समझते हैं। गांव में जो भी बड़े जमींदार थे सब हरिया से भेदभाव करते थे और काम नहीं देते थे। एक दिन हरिया ने पत्नी से कहा कि अब दूसरे गांव में जाकर काम की तलाश करनी होगी। अगले दिन हरिया दूसरे गांव में काम की तलाश में जाता है और उसे काम मिल जाता है। घर आकर वह पत्नी से कहता है कि दूसरे गांव के लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए वहाँ आसानी से काम मिल गया। और एक अपने ही गांव के लोग हैं जो सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हरिया एक दिन काम से वापस आ रहा था। शाम घिर आई थी। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा हरिया से कहते हैं, क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर रह सकता हूँ? हरिया कहता है, बाबा क्या आप मेरे घर पर हमारे साथ रहेंगे? क्योंकि गांव के लोग कहते हैं कि मैं उन सबसे छोटा हूँ, उनके साथ बैठने लायक नहीं हूँ। मेरे यहाँ गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आता। साधु बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। मैं तुम्हारे घर रात खुशी खुशी बिताने को तैयार हूँ। हरिया और उसकी पत्नी जो भी घर में रूखा सूखा होता है उससे उनकी सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ। अगली सुबह हरिया और उसकी पत्नी सो रहे थे। साधु बाबा हरिया के आंगन में लगे कुएं के पास जाते हैं और अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें लेकर कुएं में छिड़क देते हैं। इतने में हरिया और उसकी पत्नी भी उठ जाते हैं। बाबा उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में सूखा पड़ने लगता है। गांव के सभी तालाब और कुएं सूखने लगते हैं। गांव के सभी लोग गांव के चौधरी के पास जाते हैं और कहते हैं, गांव में एक बूंद भी पानी नहीं है, सभी कुएं, तालाब और नाले सूख चुके हैं, कुछ कीजिए चौधरी जी। और सभी बहुत परेशान थे। उधर हरिया और उसकी पत्नी हैरान थे कि पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, पर हमारे कुएं में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। तब उसकी पत्नी कहती है, मुझे तो यह उन्हीं साधु बाबा का चमत्कार लगता है। मैंने उन्हें कमंडल से कुछ बूंदें कुएं में छिड़कते देखा था। शायद उन्हें आभास हो गया था कि इस गांव में सूखा पड़ने वाला है। इधर जब यह बात चौधरी को पता चलती है तो वो भी हैरान रह जाता है। गांव वाले चौधरी से कहते हैं कि हमें हरिया के यहाँ से पानी ले लेना चाहिए। इस पर चौधरी कहता है कि वह हमारी बिरादरी का नहीं है, हम उसके यहाँ का पानी कैसे पी सकते हैं। इस पर गांव वाले कहते हैं कि अगर हम ऊंच नीच देखते रहेंगे तो हम सब बिना पानी के मर जाएंगे। हमें हरिये के कुएं से पानी ले लेना चाहिए। हरिया ही है जो इस गांव के लोगों को सूखे से बचा सकता है। इस पर चौधरी मान जाता है। चौधरी गांव वालों के साथ हरिया के घर जाता है और कहते हैं, हरिया, अब केवल तुम ही हो जो इस गांव को सूखे की चपेट में आने से बचा सकते हो। क्या तुम अपने कुएं का पानी गांव वालों को दोगे?
हरिया कहता है कि यह मुझ गरीब का कुआं नहीं, पूरे गांव का कुआं है। सभी गांव वाले यहाँ से पानी ले सकते हैं। गांव वाले हरिया से अपने द्वारा किए गए ऊंच नीच के भेदभाव के लिए क्षमा मांगते हैं। चौधरी भी यह कहते हुए क्षमा मांगता है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान अपने कर्मों से ही ऊंचा बनता है, जो तुमने आज साबित कर दिया। हरिया को अपनी अच्छाई का फल मिल गया था और आज एक गरीब का कुआं अपने जल से ऊंच नीच के भेदभाव को धो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।